हेलो विद्यार्थियों, अपना लेसन 1 का 9वां लेक्चर है। इसमें कुछ सवाल करेंगे अपने, जो सवाल बोर्ड में, नीट में और जी और गुजकेट में बहुत पूछते हैं और सिंपल बेसिक पे आधारित है। तो आपको एक बार समझना है कि बेसिक क्या है इसका। तो इसके लिए पहले आपको कौन सा, इसमें इसके अलग अलग भाग है सवाल के। तो पहला भाग क्या है, परमाणु के स्थान के आधार पर सवाल, यानी कि बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम कहाँ पे आए हुए हैं उनके आधार पर आपको समझना है। तो आपको पहले इतना याद होना चाहिए, जो अपने पिछली लेक्चर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अगर आपको यहाँ ख्याल नहीं आ रहा है तो इसका छठा लेक्चर देखना आप इस सीरीज का, तो वहाँ आपको पूरा आपको डिटेल में दिया हुआ इसके बारे में। हम खाली एक रिपीट कर रहे हैं। तो एक क्यूब दिया हो, घन दिया हो, एक यूनिट सेल दिया हो, उसके 8 कोने होते हैं और 8 कोने का उसका कितनी वैल्यू होती है, एक कोने की वैल्यू 1/8। इसको बोलेंगे पीयूसी। पीयूसी मतलब पर यूनिट सेल एटम। जहाँ बोलूँगे पीयूसी, क्या समझने का, इसका मतलब होता है पर यूनिट सेल एटम। अच्छा, अब एज कितनी होती है, एज कुल मिलाकर 12 होती है। 12 भुजाएं, जैसे आपको याद होगा 4 भुजाएं खड़ी, 4 नीचे आए हैं, 4 ऊपर हैं। तो उनकी वैल्यू कितनी होती है, एक भुजा की वैल्यू 1/4। ऐसे ही 6 फलक होते हैं, उनकी वैल्यू होती है 1/2। और एक बॉडी सेंटर्ड, एक अंतर केंद्र आया होता है, जो बीच में आया होता है, जो एक काले रंग का है, वह एक ही होता है। उसकी वैल्यू कितनी होती है, एक होती है पीयूसी। और इसमें 2 नए पॉइंट आ गए, देखो के लिखा हुआ है फेस डायगोनल। कौन सा भाग, जैसे ये पूरा फेस है, जो ये नहीं दिख रहा विकर्ण, जो विकर्ण है क्या कहलाएगा, वह फेस डायगोनल, या क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे अपने फलक पर स्थित विकर्ण। ऐसे ही जो बॉडी सेंटर्ड, जो बॉडी बीच में, जो ये कोने का ये परमाणु, सामने उससे नीचे का परमाणु, जो ये पूरा विकर्ण आ रहा है, ये पूरा अंदर अंतः केंद्र में, उसे बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड डायगोनल या अंतः केंद्रित विकर्ण। जैसे बोले वही कि फेस सेंटर्ड पे जो विकर्ण है उसमें कितने कण हैं, उसमें कितने कण आए हुए हैं। तो भाई ये विकर्ण जो लाइन दिख रही है, इसमें 3 कण आए हुए हैं, 2 कोने वाले और एक ये बीच में हरे रंग का आया हुआ है। जैसे आपको बोले चाहिए भाई जो बॉडी सेंटर्ड पे है, तो 2 एक कोने वाले और एक अंतःकरण में आए हुए हैं, इसी विकर्ण पे आए हुए हैं। इससे आपको याद होना चाहिए, तो एग्जाम में सब पूछते हैं, 1 नंबर में आएगा। तो अब इसके ऊपर से सवाल करेंगे अपने, इतना आपको याद होना चाहिए। तो अगर इतना आपको याद है तो सवाल करने में काफ़ी आसानी हो गई। तो यहाँ सवाल दिया हुआ है कि ए बी पदार्थ है और रत्ना एफसी है, एफसी मतलब फलक केंद्रित रत्ना है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए में कितने कण आएंगे, बी कितने आएंगे, ऐसा हल करना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 2, किसमें से हम यदि कोने पर के जो परमाणु बाहर निकाल दें और 3 कहाँ के फेस पर से बाहर निकाल दें, तो क्या फॉर्मूला होगा। तो पहला अपने हल करते हैं, पहला क्वेश्चन कि चलो भाई इसमें जो एफसीसी है वहाँ पे 2 मान लो एटम आए हुए हैं, ए और बी। तो ए कहाँ पे आया होगा, 8 कोने पे आया होगा। बी कहाँ पे आया होगा, फलक पे आया होगा, 6 फलक होते हैं। तो हम निकालेंगे इनका पीयूसी। पीयूसी मतलब किसकी वैल्यू कितनी है, तो बोलेंगे अपने पहले जो कॉर्नर पे ए है, 8 इंटू क्या आएगा 1/8, और कितना इसका आंसर आ गया 1 है। कोने वाले की वैल्यू जानते हैं अपने, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 आ गई। और जो फेस पे है, 6 फेस होते हैं, 6 फलक हैं, उनकी वैल्यू कितनी होती है 1/2 पीयूसी। कितना आंसर आएगा, कटेगा तो 3 बी। कहने का मतलब एक परमाणु 1 है, बी वाला परमाणु की वैल्यू 3 है। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा A1B3। तो जैसा आपको दिया गया हो, जहाँ पे कण आए हुए हो उनका निकालने का पीयूसी, तो पीयूसी निकाल के जो लिखा गया हो A1 आ रहा है और B3 आ रहा है। चलो अपने आगे बढ़ते हैं। चलो अभी इसका आंसर आ गया भाई, इसका अपना फॉर्मूला आ गया। अब निकालना है कि यदि हम वी रिमूव 2 एटम फ्रॉम कॉर्नर और 3 एटम फ्रॉम फेस, यानी फलक से 3 निकालना है, एटम से 2 निकालना है, 2 एटम निकालने हैं, तो निकालने के बाद जो बचेगा उसका सूत्र क्या होगा। चलो ए कहाँ पे आया हुआ है, एक कोने पे आया हुआ है, तो 2 निकाल दो, रिमूव 2 ए एटम फ्रॉम कॉर्नर। तो कोने पे तो 8 होते हैं कुल मिला के, 2 निकाल दिया आपने, 6 बचे। अब 6 ए बचे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, पीयूसी कितना उसका होगा, इसका होगा 6 इंटू 1/8 उसकी वैल्यू होती है, कोने की वैल्यू। तो काटेंगे, आंसर आएगा 3/4 ए का मान मिल गया। अब हमें क्या बोला गया है कि 3 एटम निकालो फेस पर से, 3 एटम निकालो फेस पर से, रिमूव करो। भाई 3 निकाल दिया मैंने, 6 फेस होते हैं, बी 6 पे बी जो परमाणु है वो 6 आया हुआ है, 3 निकाल दो। 3 कहा गया सवाल में, 3 निकल गया, कितना बचा 3 बचा। अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 3 इंटू 1/2 फेस की वैल्यू होती है। तो काटेंगे, कितना आएगा 3/2 बी आ गया आंसर अपना। अब देखो इसका आंसर, तो ए कितना हुआ 3/4 और बी कितना हो गया 3/2।
तो इसका अपने लेंगे एलसीएम, तो आपका आंसर आएगा A3 और B6, ठीक है। और इसका मतलब इसको 2 कॉमन ले लें तो क्या आएगा AB3। इसको बोलते हैं अनुपातीय सूत्र, ठीक है। चलो अभी एक सवाल 2012 JEE में आया था, हमको ऐसी फिगर दी गई है और देखिए कहा गया अभी यहाँ पे जो डार्क गोला है वह x है और जो चौकड़ी की गई है जहाँ जहाँ पे वो m है। तो इसका सूत्र क्या होगा, इसका क्या होगा फॉर्मूला, MA XAB हो तो A और B क्या होगा, ठीक है। तो हमें निकालना है भाई कि A का मान निकालना है, B का मान निकालना है। वही सेम नियम है जो अपने करते हैं भाई, कितने M कहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, उसके कुल कितने कण हैं, उसका PUC कितना है, M आ जाएगा, ठीक है। चलो हल करो। इसका दिख रहा है आपको भी, इसमें जो ये जो M आया हुआ है वह X किया गया है, काटा गया है। तो कहाँ कहाँ पे काटा गया है, धार पे, कितने 4 धार आई हुई है और एक अंतःकिरण आया हुआ है। लिखेंगे अपने 4 एच पे आया हुआ है और एक अंतःकिरण है। तो कितना होगा 4 इंटू 1/4, इसका वो हो गया, और +1 इसकी भुजा की वैल्यू की वैल्यू होती है 1/4, और ये जो अंतःकिरण में है 1 आ गया, क्या क्या हो गया 2m हो गया। देखो कहाँ पे x आया हुआ है, जो ये डार्क गोला है, डार्क बनाया गया x है, वो कहाँ पे आया हुआ है 8 कोने पे आया हुआ है, देख लो लाइन से, और 6 फलक पे होंगे, वो 6 फलक पे आया हुआ है, दिख रहा है आपको। तो 6 फलक में तो कैसे अपने गणना करेंगे, तो जैसे आपने बात की है अभी, कितना की x की वैल्यू आएगी, जो कोने की वैल्यू है 8 गुणे 1/8 क्या जाएगा 1, और जो चीज़ फेस पे दिखा हुआ है 6 जो डार्क गोले फेस पे थे उसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो 3 हो गया, क्योंकि कितनी वैल्यू हो गई 4 हो गई। तो m की वैल्यू 2 आई थी, यहाँ कितनी वैल्यू आई, x की वैल्यू 4 आ गई, क्या आंसर आ गया, आंसर आ गया M2x4। 2 कॉमन ले में क्या जाएगा MX2। तो क्या कहेगा इसका बोलेंगे, इसको अपने अनुपातीय सूत्र है MX2। दोनों सही है, जो भी एग्जाम में ऑप्शन है वाला ऑप्शन चूज करने का। चलो यहाँ पर एक नया सवाल दिया है जो काफ़ी बड़ा सवाल है, इसमें सारे आपके बेसिक हो जाएंगे, इसमें सब चीज़ दी हुई है। जैसे कि लिखा हुआ है इन ए क्यूबिक यूनिट सेल, W कहाँ पे आया हुआ है 8 कॉर्नर्स, ऑल कॉर्नर्स, X कहाँ पे आया हुआ है बॉडी सेंटर एक ही होता है, और आपका Y कहाँ आया हुआ है तो फेस सेंटर पे 6 फेस सेंटर होते हैं। Z कहाँ पे आया हुआ है तो ऑल एजेस, एज मतलब धार पे भुजा पे आया हुआ है, तो 12 भुजाएं होती हैं, सब पे आया हुआ है। तो इसका क्या फार्मूला होगा, तो इसका निकालना है फार्मूला ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। अपने हल करते हैं, उसके बाद में अपने कुछ कण दूर कर देंगे तो क्या होगा। पहले अपने करेंगे भाई इसका क्या फार्मूला होगा, सारे कण हर जगह आए हुए हैं तो क्या आएगा फार्मूला। चलो सवाल में दिया हुआ है कि W कहाँ कोने पे आया हुआ है, उसका कितना आएगा PUC 8 × 1/8 1। कहाँ पे आया हुआ है बॉडी सेंटर पे, यानी अंतःकिरण में आया हुआ है, उसकी वैल्यू 1 होती है, एक कण होता है, उसका PUC 1 हो गया। Y कहाँ पे दिया हुआ है, फलक पे दिया हुआ है, फेस पे दिया हुआ है, उसकी वैल्यू 1/2 होती है, 6 फलक होते हैं तो उसकी वैल्यू 3 आ गई, 3 PUC आ गया। और Z जो भुजा 12 होती है, तो 12 की वजह उसका भुजा की वैल्यू 1/4 3 आ गया। तो मान सारा मान मिल गया अपने को, आंसर आएगा, आपका W1 X भी 1 है, Z कितना है 3 है, Y कितना है 3 है, और Z भी कितना है 3 है। तो आंसर आ गया W1 X1 Y3 और Z भी 3। अभी इस सवाल में दिया हुआ है कि उसमें से W कितना 75% बाहर निकाल दें, और X से जो पार्टिकल्स हैं एटम्स हैं उसका 50% बाहर निकाल दो, Y का 30% कणों को बाहर निकाल दो, Z 60% बाहर निकाल दो। एग्जाम में सभी नहीं, कोई भी 1-2 पूछेंगे, सभी नहीं आएंगे, लेकिन हमें सभी हल करने आना चाहिए। अगर बोले कोने में निकाल दो तो क्या करेंगे, बोले निकाल दो अंतःकेंद्र का तो क्या करना पड़ेगा, तो पूरा अपने हल करते हैं स्टेप बाय स्टेप चारों क्वेश्चन, तो आपको अधिक ख्याल आएगा। तो पहले अपने करते हैं कि भाई 75% W दूर करना है। W कहाँ पे आया हुआ है 8 कोने पे आया हुआ है। अब 8 कोने हैं तो 8 परमाणु होंगे, 8 एटम्स हैं, 8 × 75/100, तो 6 एटम आया, तो इसका दूर करना है, हमें दूर करना है। कुल 8 से 6 निकाल दो, कितने बचे 2 बचे। ऐसे अपने हर एक में से पहले निकाल लेंगे कितने परमाणु बाकी बचे, 8 से कोने पे 6 निकल गए, 2 बचे। ऐसे ही क्या लिए वो अगला टॉपिक है 50% X निकाल दो, तो X कहाँ पे आया हुआ है, वो आया हुआ है अंतःकेंद्र पे, ठीक है। अंतःकेंद्र एक ही होता है, तो कितने वैल्यू होगी 1 × 50/100, अपने हल करेंगे 1/2 हुआ। तो ये टर्म में दूर कर देना है, तो भाई एक तो अंतःकेंद्र में एक ही होता है, उसमें से आधा निकाल दो, कितना बचा आधा बचा, तो आधे का निकालेंगे PUC बाद में, यहाँ 2 का निकालेंगे PUC, हर एक का PUC आना चाहिए, लेकिन अभी कितने कण बचे हुए हैं पहले वो निकाल दो।
तो अब अगला पॉइंट यहाँ पे 30% वाई दूर करना है। तो वाई कहाँ पे आया हुआ है, वाई फलक पे आया हुआ है, 6 फलक पे आया हुआ है, तो उसका 30% निकालना है फलक पे से। तो 6 × 30 अपॉन 100 कट करेंगे अपने आप, 0 0 गया। यहाँ पर 2 से गया 3, 2 5, यहाँ आ जाएगा 9/5, 9/5 एटम दूर हुए। तो बचे कितने, तो भाई 6 थे, 6 में से 9/5 निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे एल से 5 आया, 30 और 9 गया 21/5, 21/5, इतने कण बाकी बचे हुए हैं। इसका निकालेंगे पीयूसी। और लास्ट पॉइंट जो जेड कितना निकालना है, 60%। तो जेड यानी कहाँ पे आया हुआ है, एज पे आया हुआ है, एज यानी भुजाओं पर आया हुआ है, भुजाएं 12 होती हैं। तो 12 में से कितने कण निकल गए, 12 × 60/100 अपने यहाँ पे हल करेंगे तो आएगा आपका, ऊपर आएगा 36/5 एटम्स रिमूव हो गए, बाहर निकाल दिए। तो बचे कितने, पहले 12 थे कुल, 12 में से जेड ने निकाल दो इतना, ठीक है। तो इतना अपने 12 में से निकाल देंगे, अपने कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा 36/5 निकालेंगे तो एलसीएम 5, 12 × 60 और इतना गया कितना बचा 24, 24/5। ये आ गया अपना, इतने बाकी बचे हुए कण हैं। अब इनका निकालेंगे पीयूसी, हर एक का पीयूसी निकालेंगे। तो जैसा अभी अपने आप आगे हल किए कि कोने पे 2 बचे हुए हैं, ठीक है, उतना निकल गया 75%। इसका आधा, यहाँ पे आधा बचा हुआ है, वाई का इतना बचा हुआ था और जेड का 24/5 बचा हुआ है। इसका पीयूसी कितना होगा, तो आ जाओ, कोने की वैल्यू कितनी होती है 1/8, 1/4 डब्ल्यू आ गया। इसकी वैल्यू होती है 1 बॉडी सेंटर की यानी अंतर केंद्र की, 1/2 आ गया। जो फेस की वैल्यू होती है, फलक की वैल्यू होती है 1/2 पीयूसी होता है। तो कितना आ गया, तो 21/10 आ गया। और लास्ट में 24/5 इसकी वैल्यू होती है 1/4 एच की वैल्यू जो अपने हल करेंगे। तो अपने कट किए 4 6 जा 24, यहाँ पे आएगा 5, तो 6/5 आ गया। आंसर क्या है, आंसर आपका आ गया सिंपल आंसर, क्या जो आपका डब्लू है, ठीक है, जो आपका डब्लू लिखा हुआ है, डब्लू कर लो, पूरा डब्लू है तो इसको निकाल देना। तो ये आपका डब्लू कितना आ रहा है, डब्लू आ रहा है 1/4, यहाँ से 1/4। एस कितना आया 1/2, वाई कितना आया 21/10 और जेड आया 6/5। कितना इसका एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आएगा आपका कितना एलसीएम आना चाहिए 20। तो 20 एलसीएम ले लो, 4 है तो यहाँ 5 आ जाएगा, 2 2 जा ऊपर 10 आ गया, ठीक है। 10 2 जा तो यहाँ 2 आएगा 42 और 5 4 जा और यहाँ जाएगा 6 4 जा 24। तो आपका आंसर टोटल आपका आंसर आ गया। तो अपने याद के जो अपने हट सोल्व किए हैं Y5 X10 Y42 और Z24, ये पूरा आंसर है। तो इसमें आपको जो पूछे, सभी ना पूछे, कोई भी 2 चीज़ें पूछे तो उसके ऊपर से भी अपने हल कर सकते हैं। लेकिन जो उसका बेसिक याद होना चाहिए, पहले कितने कण निकल गए, ठीक है, कितने बाकी बचे, बाकी बचने के बाद उसका निकालो पीयूसी, तो उसने आपके उतने कण आपके आ जाएंगे। तो ये आपका सोल्व किया आंसर। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अपने अगला क्वेश्चन है कि इस कोष में से किसी धार पर से, किसी भुजा पर से एक सारे कण निकाले जाएं। तो भुजा कितनी है, ये भुजा है ना, कितने कण आए हुए हैं, 3 कण आए हुए हैं। कौन कौन से, 2 कोने वाले और एक धार वाला यानी कि एज वाला। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी में से अपने जो भी बात कर रहे थे ये क्वेश्चन था, अपने एक आंसर आ गया। अब क्वेश्चन है इफ वी रिमूव एटम्स प्रेजेंट एट 1 एज, तो क्या इसका क्या आंसर आएगा, क्या इसका फॉर्मूला बनेगा। तो अपने हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये हल करेंगे अपने अभी। तो जैसे कि पूछा गया है कि इसमें से अपने को एक एज पे से कण निकालने हैं। तो भुजा कितने कण होते हैं, 3 कण आए होते हैं, जैसे अपने आपके दिखाया आपके बने कि 2 कोने वाले और एक मध्य में आया हुआ है। तो चलो इसको निकालो, तो आपको निकालना है। तो कितने कोने कितने लगेगा, कुल कोने में 8 होते हैं, तो 2 निकाल दो, 6 बचे। कितना इसका पीयूसी हो गया, डाटा कर लो, 6 × 1/8 कितना आ गया 3/4, 2 3 6, 2 4 8। डब्ल्यू तो मान लिया, डब्ल्यू यानी कहाँ पे, डब्ल्यू यानी जो कोने पे आया हुआ था। अच्छा, अब जो एज वाला कौन था, एज वाले थे जेड वाले, जेड जो एक्स पे आए हुए थे, याद करो, डब्ल्यू कोने वाला था, फिर एक्स था अंतर केंद्र में, वाई था फलक पर, जेड था एज पर, भुजाओं पर। तो यहाँ भुजाओं पर एक कण आया हुआ है, अगर अपने निकालेंगे एज को तो एक कण निकल जाएगा। तो कुल मिला के 12 भुजाएं होती है, अपने एक कण निकाल दे रहे हैं एक एज पर से, कितने बचे 11 बचे। उसका कितना होगा पीयूसी 11 × 1/4, उसकी वैल्यू होती है 1/4 पीयूसी की, कितना आ गया 11/4 जेड आ गया। अपना आंसर मिल गया अपने को, क्या आंसर आया, आंसर आ गया आपका ओ डब्ल्यू कितना था, कितना मिला आप लोग को यहाँ पर, ये रहा 3/4। एक्स तो अगर अपने चेंज किया नहीं, वही का वही 1 आएगा, वाई पहले था वही आएगा 3 आएगा, वाई का जो पहले था, और 6 फलक थे ना, 6 फलक के × 1/2 वही आने वाला है। जेड कितना आ गया, जेड आ गया 11/4,
तो पूरा अपने इसके एलसीएम लेंगे। चल एलसीएम आएगा तो क्या जाएगा इसका y3 x4 y3 4 12 और z इक्वल टू 11। तो आपका आंसर आ गया y3 x4 y12 z11। ठीक है, थोड़ा और अपने आगे बढ़ते हैं। अब सवाल दिया है कि इफ़ वी रिमूव एटम प्रेजेंट एट वन फेस, यदि एक फलक पर से सारे कण निकाल देवें तो क्या आंसर आएगा, क्या उसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो बता चलो एक फेस पे कुल कितने कण आते हैं एक फेस के ऊपर, फेस केंद्र में नहीं, एक फेस पर। तो देखो यहाँ पर जब अपने बात करें फेस पर, ये पूरा फेस एक है, ये पूरा फेस है, कितने कण आ रहे हैं तो 8 कोने में, सॉरी 4 कोने हैं फेस में। ठीक है, एक ही फेस लेना है, सरफेस नहीं, सिर्फ हमको एक ही फेस लेना है। तो 4 कोने वाले, 4 धार वाले आ रहे हैं ये, और एक कहाँ आ रहा है फलक में आ रहा है, मिला के 9 कण हुए। ठीक है, तो इसे हमें बाहर निकाल देना है। तो क्या आंसर आएगा, तो जैसे हमने हल करते हैं, यहाँ दिखाया गया है कि भाई ये 4 कोने वाले थे, यहाँ पे 4 ये धार वाले और एक अंतःकेंद्र का। तो ये अपने भी लिखा है फेस पर 9 कुल मिलाई आइटम है, कहाँ पे कोने के 4, फेस के 1 और एक के 4 दूर करना है मुझे। तो डब्ल्यू कितना बचेगा जो कोने वाला, भाई 4 निकल गए कोने वाले, 4 बचे, कितना के पीयूसी आएगा तो 4 इंटू 1/8 इसका वैल्यू होती है, तो 1/2 डब्ल्यू आ गया। वाई कितना होगा, वाई फेस पे आया हुआ है, फेस पे कितने कण है, फेस पे खाली एक कण आया हुआ है, तो एक कण निकाल दो जो हमें रिमूव करना है, बचे 5, उसकी वैल्यू 5.2। और जेड कहाँ पे एज आए हुए हैं, कितने जेड पे आए हुए हैं, जेड पे 4 आए हुए हैं एज वाले, तो 12 एज होती है कुल मिला के, आपको याद होगा। 4 निकाल दो, 8 बचे, 8 कणों का कितने का पीयूसी, तो 8 इंटू 1/4 2 आ गया, जेड 2 मिल गया। बाकी कुछ निकालना नहीं है, तो क्या आंसर आएगा, डब्ल्यू का मान 1/2 आया, जैसे अपने ऊपर देखा अभी ये रहा, एक्स का मान 1 आया, वाई कितना आएगा 5.2 ये रहा, और जेड 2 आएगा। हमने एक्स जो अंतःकेंद्र जो अंदर था अंतःकेंद्र में वो वैसे का वैसे रहेगा। कितने एलसीएम आ गया 2, तो वाई W1 x2 वाई का कितना आ जाएगा 5 और इसका हो जाएगा जेड का हो जाएगा 4। आपका आंसर आएगा W1 x2 वाई 5 एंड जेड 4। अब आपका एक लास्ट बचा क्वेश्चन वो पूरा कर लेते हैं। तो उसमें क्या कहा गया है, अब अपना अंतिम प्रश्न है कि भाई सभी एटम्स, ऑल एटम्स रिमूव फ्रॉम फेस डायगोनल, मतलब जो फलक विकर्ण है वहाँ से सभी कण निकाल दो। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, अपने और समझते हैं उसके बारे में। फलक विकर्ण क्या होता है, अभी आपने बात की थी विकर्ण की, तो ये आपके इसको कहेंगे फलक विकर्ण। जो ये भागा है ना, ये पूरा फलक विकर्ण, ये क्या है विकर्ण है फलक का। तो ये 2 कोने के जाएंगे और एक जाएगा यहाँ पे मध्य में आया हुआ जाएगा, ये कहाँ पे है फलक का, एक 2 जाएगा कोने का। तो क्या आंसर आएगा, तो जैसा आपको दिख रहा है भाई फलक में जो कण आए हुए, तो एक ये फलक में भी एक आता है ना, एक ये पर यहाँ पर आ गया एक। ठीक है, इसका भी गिनना पड़ेगा। क्या हो गया, फेस पर अगर डायगोनल है विकर्ण है, 3 कण आए हुए एटम्स हैं, कोने के 2, ठीक है, और फलक के क्या वैल्यू होगी कोने वाले की वैल्यू, तो 2 कण निकाल देना है कोने पर से। कितने कण 6 बचे, 6 की वैल्यू कितनी होगी पीयूसी 1/8, 6 इंटू 1/8 क्या आएगा 3/4। ऐसे आ जाओ जो कण मध्य में आया हुआ है फलक में आया हुआ है, फलक में 6 फलक होते हैं, उसमें से एक कण निकल देना है, तो बचे 5, उसकी वैल्यू 5 इक्वल टू 1/2 क्या हो गया आपका 5.2 वाई आ गया। बस मिल गया, आपका आंसर आ गया। भाई डब्ल्यू कोने का तो चेंज किया आपने, कितना आया था कोने का, कोने का आपने कुछ चेंज किया ना 3/4 आया, हाँ। और एस कितना था, कुछ चेंज नहीं किए, अंतःकेंद्र में वाई आएगा, एक्स का 1 ही रहेगा। वाई कहाँ पे आया था, तो फलक पे था, तो क्या होगा उसका वैल्यू 5.2 आ गई। जेड कहाँ पे है, धार पे है, धार वही की वही रहेगी, उसको चेंज नहीं करना है। तो इसमें आप 4 एलसीएम आ गया, तो W3 x4 y10 और z12 ये आपका आंसर आ गया। चलो आपके लिए एक होमवर्क है, आपको घर पे ही करना है इसको, और इसका जो आंसर है आपको कमेंट में देना है। देखिए कितने लोग कर पाते हैं, इसका आंसर कमेंट में आना चाहिए। तो ABCC रत्ना वाला कोई भी एक पदार्थ है, ए कोने पे आए हुए हैं और बी कहाँ पे आए हुए हैं अंतःकेंद्र में आए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1, यदि 2 कोने से ए को निकाल देवें, 2 कोने से ए को निकाल देवें तो सूत्र क्या होगा। ठीक है, इसका सूत्र अलग आएगा, अपन 2 कोने से ए को निकालने के बाद क्या आंसर आएगा। और क्वेश्चन नंबर जो कितना 25% भी दूर कर दें। ठीक है, एक क्वेश्चन में से जिसका यूनिट सेल है उसमें से 25% भी दूर कर दें, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा। ये दो आपने हल कर दिया तो आप समझ लो आपको ये जो लेसन है समझ में आया है। इसे कमेंट में इसका आंसर आपको देना है। थैंक यू।